मूवी के शुरू में हम दिखते हैं ये 2007 का समय है। यहाँ पर हम एक डॉक्टर देखते हैं जो एक साइकाट्रिस्ट होती है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल आती है और यहाँ पर उसे मेंटल हॉस्पिटल के इंचार्ज बताते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेंटल पेशेंट है, उनमें से कुछ शांत है और कुछ बहुत खतरनाक है। और इतने में यहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और वो इंचार्ज को बताता है लीना अपने कमरे में नहीं है, वो कहीं भाग गई है और उसे हम ढूंढ नहीं पा रहे। ये सुनकर इंचार्ज बहुत घबरा जाता है और वो उस डॉक्टर को एक सेफ कमरे में बंद कर देता है और उसे बताता है लीना हमारे हॉस्पिटल की बहुत खतरनाक पेशेंट है, इस वजह से उसे यहीं पर रहने को कहता है जहाँ पर वो सेफ है। और डॉक्टर को उस कमरे में एक 10 साल की बच्ची दिखती है तो डॉक्टर उसे पूछती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर काम करते हैं। ये सुनकर वो उसे बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और वो उस पर हमला करने के लिए रेडी होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर हॉस्पिटल के इंचार्ज आते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और वो यहाँ पर वो डॉक्टर को बताते हैं ये कोई 10 साल की बच्ची नहीं है, ये 32 साल की औरत है, इसे ग्लैंड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो कभी बढ़ नहीं पाई और ये औरत बहुत खतरनाक है। ये 2 साल पहले यहाँ से भागकर चली गई और वो एक फैमिली के साथ रहने लगी और ऐसे ही एक दिन वो सबको मार देती है और वो तब से यहीं पर रहती है और तुम्हें इसी का इलाज करना है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं लीना एक सिक्योरिटी गार्ड को मीठी मीठी बातें कर कर अंदर बुलाती है और उसे सिड्यूस करती है और वह जैसे ही काबू में आता है तो उसका सर दीवार को मारकर उसे मार देती है और उसका आईडी कार्ड लेकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे और एक गार्ड मिलता है तो वह उसे भी मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ से डॉक्टर भी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी की डिग्गी में बैठकर लीना भी उसके साथ आती है और उस डॉक्टर को मार देती है और उसका लैपटॉप लेकर इंटरनेट पर हाल ही में गुमशुदा लड़कियों को चेक करती है। उनमें से उसे एक लड़की की फोटो दिखती है जो लगभग उसी की तरह दिख रही थी और उसका नाम ईस्टर होता है और वो लगभग 10 साल की थी। और लीना भी उस फोटो को देखकर उसी की तरह तैयार होती है और एक गार्डन में जाकर एक झूले बैठकर झूलने लगती है। और यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वो उसे बताती है मेरा नाम ईस्टर है और मेरे मम्मी पापा अमेरिका में रहते हैं। अब हम ईस्टर की फैमिली को देखते हैं। उसकी माँ का नाम टार्सिया होता है और उसके पापा का नाम एलन होता है और उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम गोनर होता है। और ये फैमिली बहुत नामचीन और बहुत अमीर होती है। यहाँ पर ईस्टर के पापा एलन ईस्टर के गुम होने के बाद बहुत दुखी रहने लगते हैं और इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर आता है जो ईस्टर का केस हमेशा देख रहा था और वो एलन को बताता है तुम्हारी बेटी हमें मिल गई है। अब यहाँ से टार्सिया उसे लेने जाती है। अब यहाँ पर टार्सिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और लीना भी खुश होने की एक्टिंग करती है और उसके गले लगती है। अब यहाँ से टार्सिया अपने प्राइवेट प्लेन से उसे लेकर अमेरिका आने लगती है और रास्ते में टार्सिया लीना से कुछ क्वेश्चंस करती है जिसका वो गलत आंसर देती है, जिसकी वजह से टार्सिया को उस पर थोड़ा सा शक होता है। और अब वो दोनों अमेरिका पहुंच जाते हैं और उन्हें लेने के लिए एलन और गोनर आते हैं। एलन लीना को अपनी बेटी ईस्टर समझकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर गोनर कुछ अजीब बिहेव करता है। अब यहाँ से वो घर आ जाते हैं। इनका घर बहुत बड़ा होता है जो लीना देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ पर वो पूरी ट्राई करती है ईस्टर जैसी दिखने की। अब अगले दिन टार्सिया उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाती है। दरअसल लीना उन्हें बताती है कि उसे पिछले का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए टार्सिया उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाती है और कहीं ना कहीं टार्सिया को उस पर शक भी होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर उससे कुछ सवाल करती है। यहाँ पर भी लीना पूरी कोशिश करती है ईस्टर बनने की, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हरकतें करती है जिसकी वजह से डॉक्टर को भी उस पर शक होता है। और ये जब यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर लीना का वीडियो शूट कर रहा होता है, उन्हें भी इस पर शक होता है। लीना ये देखकर घबरा जाती है। आगे हम देखते हैं एलन एक बहुत बड़े पेंटर होते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा स्टूडियो भी होता है पेंटिंग करने के लिए। वहाँ पर वो लीना को ले जाते हैं और वहाँ पर वो एलन की पेंटिंग बनाती है जो बहुत अच्छी होती है। ये देखकर एलन उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी पेंटिंग उतारना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्हें कहाँ पता ये 10 साल की बच्ची नहीं बल्कि 32 साल की औरत है। यहाँ पर टार्सिया उस पर नजर रख रही होती है। आगे हम देखते हैं जब लीना अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो यहाँ पर टार्सिया आती है और उसकी पर्सनल डायरी देखने लगती है। तो लीना आकर उसे रोक देती है तो वो लीना को बताती है मेरी गोल्ड वॉच कहाँ पर भी नहीं मिल रही, तो मैं सिर्फ यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आई थी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर लीना को ईस्टर की एक डायरी मिलती है। वो उसे पढ़कर ईस्टर की जैसी एक्टिंग करने की कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं ये सब डिनर कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और वो उन्हें बताते हैं
आप सबको डॉक्टर के पास ग्रुप डिस्कशन करना होगा। हम चेक करना चाहते हैं ईस्टर के साथ क्या हुआ था। इतना बोलकर वो भी यहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर और ये सब सुनकर लीना डर जाती है कहीं उसका बांडा न फूट जाए, इसलिए वो घर से गहने और पैसे चुराकर भागने लगती है। लेकिन उसको स्टूडियो में एलन दिखते हैं तो वो अपना मूड चेंज कर लेती है और वापस आ जाती है। दरअसल लीना अब एलन से अट्रैक्ट होने लगती है। आगे हम देखते हैं एलन और टार्सिया इंटीमेट हो रहे होते हैं और ये देखकर लीना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में टार्सिया का ड्रेस फाड़ देती है, जिससे वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और अब वो दोनों यहाँ से एक पार्टी के लिए निकलते हैं। उनके जाने के बाद घर पर गुनार अपने दोस्तों को बुलाता है पार्टी करने के लिए और ये सब पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं। गुनार उन्हें बताता है मॉम डैड घर पर नहीं है। ये सुनकर वो टॉयलेट का बहाना करते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं और अब वो लीना के कमरे में जाते हैं। वहाँ पर लीना के फिंगरप्रिंट होते हैं तो वो उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ये लीना भी देख लेती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बाथरूम के नल चालू कर कर उसके पीछे चली जाती है। और जब टार्सिया घर पर आती है तो ईस्टर को आवाज देती है, लेकिन ईस्टर यानी लीना तो घर पर नहीं होती। टार्सिया जब उसे आवाज देते हुए उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे लीना की पर्सनल डायरी मिल जाती है और वो डायरी देखकर उसे पता चलता है ये ईस्टर नहीं है बल्कि कोई बहरूपी है और ये एक मेंटल हॉस्पिटल से भागकर आई है। अब हम इंस्पेक्टर देखते हैं, वो लीना और ईस्टर के फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं, लेकिन वो मैच नहीं होते, जिससे इन्हें भी पता चल जाता है कि ईस्टर नहीं है बल्कि कोई बहरूपी है। इतने में यहाँ पर लीना आती है और चाकू से इंस्पेक्टर पर हमला करती है और उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं ईस्टर नहीं हूँ। ये तो उसके माँ बाप को भी पता नहीं चला। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसे कुछ बोलने लगता है। इतने में उसे गोली लगती है और वो गोली कोई और नहीं टार्सिया चलाती है और हमारे सामने यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। टार्सिया लीना के ऊपर गन तानकर उसे बताती है मुझे पहले से ही पता था तुम ईस्टर नहीं हो, क्योंकि ईस्टर कभी गायब ही नहीं हुई। एक दिन ईस्टर और उसके भाई में आर्गुमेंट बहुत ज्यादा होती है और गलती से गुनार के हाथों ईस्टर मारी जाती है। मैं पहले ही अपनी बेटी खो चुकी थी, लेकिन इस बार अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बेटे और परिवार को बचाने के लिए ईस्टर की लाश को छुपा दिया और सबको कह दिया वो गायब हो गई है। ये सुनकर लीना के पैरों तले जमीन सरक जाती है और उसे वो माफी मांगती है और उसे जाने देने को कहती है। ये सुनकर वो उसे बताती है जब से ईस्टर हमारी जिंदगी से चले गई थी हमारा परिवार पूरा बिखर गया था और ईस्टर के पापा पूरी तरह से टूट गए थे, मगर तुम्हारे आने के बाद सब ठीक हो गया है। इस वजह से तुम अब ईस्टर बनकर यहीं पर रहोगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती और कुछ भी उशारी करती हो तो मैं तुम्हें वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दूंगी जहां से तुम आई थी। ये सुनकर लीना डर जाती है और उसको ना चाहते हुए भी उसकी बात को माननी पड़ती है। अब ये दोनों मिलकर इंस्पेक्टर की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और अब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर ट्रिशिया उसके बेटे गुनर को ये सब कुछ बता देती है और उसे बोलती है हमें उस पर हमेशा नजर रखनी होगी और हम सही टाइम देखकर उसे मार देंगे। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं आज इनकी डॉक्टर से मीटिंग होती है तो टार्सिया लीना को ईस्टर के बारे में बहुत कुछ बता देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर की मीटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है और डॉक्टर का शक भी उस पर से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं टार्सिया लीना के खाने में नींद की गोलियां मिलाती है और उसे खाने के लिए देती है और यहाँ एलन सबको बताता है वो कल बाहर जा रहा है किसी काम से। ये सुनकर लीना भी उससे बोलती है मैं भी कल आपके साथ आऊंगी, लेकिन यहाँ पर ट्रिशिया उसे मना कर देती है तो वो नाराज होकर अपने बेडरूम में चली जाती है और वो खाने को अपने पेट चूहे को खिला देती है और सुबह जब वो उठकर दिखती है तो उसका पेट चूहा मर जाता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो भी सुबह में टार्सिया के लिए एक ड्रिंक बनाती है और वो टार्सिया को पीने को कहती है, लेकिन टार्सिया वो पीने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है इस ड्रिंक में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एलन उसे यहाँ पर पीने को कहता है तो वो एलन की बात सुनकर उसे थोड़ा सा पीती है और सिंक में फेंक देती है और उसका शक सही निकलता है। जब वो सिंक में देखती है तो उसमें मरा हुआ चूहा था, मतलब लीना ने अपने पेट चूहे को इस ड्रिंक में उसे डालकर दी थी। ये देखकर ट्रिशिया को बहुत गुस्सा आता है और आगे हम देखते हैं एलन बाहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आता है और उसके साथ ये सब भी आते हैं और यहाँ पर लीना को बहुत अच्छा मौका मिलता है ट्रिशिया और गुनर को मारने के लिए। वो लोग ट्रेन पटरी के पास ठहरे हुए थे और वहाँ से एक ट्रेन आ रही थी तो लीना का प्लान था उन्हें उस ट्रेन के सामने ढिकल देने का। तो उन्हें ढिकलने जाती है, इतने में एक पैसेंजर उसे टकरा जाता है, इस वजह से वो बच जाते हैं और यहाँ पर टार्सिया समझ जाती है उन्हें मारना चाहती थी। ये लीना भी समझ जाती है कि वो समझ गई है
इसलिए जैसे ही एलन वहाँ से चला जाता है वो भी वहाँ से भाग जाती है टार्शिया की कार लेके। लेकिन यहाँ पर टार्शिया पुलिस को कॉल करती है तो पुलिस उसे पकड़कर वापस घर ले आती है और उसके आने के बाद ये लोग उसे मारने का प्लान बनाते हैं और लीना समझ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गुनार पकड़ लेता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इतने में यहाँ पर टार्शिया को एलन का कॉल आता है और वो उसे बताता है मैं घर वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर टार्शिया उसे टैक्सी लेकर घर आने को कहती है। जब ये कॉल कर नीचे देखते हैं तो वहाँ पर लीना नहीं होती, तो वो गुनार को नीचे जाकर मारने को कहती है, लेकिन यहाँ पर गुनार उसे नहीं मारता बल्कि लीना ही उसे मार देती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और इतने में यहाँ पर अब टार्शिया भी आ जाती है। वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा होती है और अब इन दोनों में हाथापाई चालू होती है और इनकी हाथापाई वजह से गैस लीक होता है और घर में आंच लगना चालू होती है। अब लीना टार्शिया से डर कर छत पर चढ़ने लगती है, टार्शिया भी उसके पीछे छत पर चढ़ने लगती है और ऊपर अब छत पर दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन दोनों का भी पैर फिसल जाता है और छत से लटक जाते हैं। और इतने में यहाँ पर अब एलन भी आ जाता है। टार्शिया उसे बताती है ये हमारी बेटी एस्टर नहीं है बल्कि कोई बहरूपी है और उसे ऊपर खींचने को कहती है, लेकिन जब तक एलन उसका हाथ पकड़ता है तब तक उसका हाथ छत से छूट जाता है और नीचे गिरकर मर जाती है। और यहाँ पर एलन लीना को ऊपर खींच लेता है और इमोशनल होकर उसके गाल को सहलाने लगता है। इससे लीना के डुप्लीकेट दांत निकल जाते हैं और वो समझ जाता है ये उसकी बेटी नहीं है। और यहाँ पर लीना उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन एलन यहाँ पर उससे पीछे हटने लगता है, उसको मॉन्स्टर कहता है। ये सुनकर लीना उसे धक्का देती है जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। यह होने से लीना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो नीचे जाती है और एकदम एस्टर की तरह तैयार होकर बाहर निकलती है। और हम मूवी के आखिरी में लीना को डॉक्टर के साथ देखते हैं और यहाँ पर डॉक्टर के साथ और एक लेडी होती है और वो दोनों बात करते हैं एस्टर यानी लीना को किसी को गोद देने की। और ये मूवी यहाँ पर लीना की क्रीपी स्माइल से खत्म हो जाती है।